तो आज मैं आपको सबसे अधिक प्रतीक्षित यानी कि द मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग इंडियन मूवीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज ब्लू बॉय AKA ब्लू केटा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नंबर 10 पर है बेबी जॉन, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका निर्देशन कलिश और एटली द्वारा किया जा रहा है। तो यह मूवी एटली की तमिल मूवी थेरी, जो कि 2016 को आई थी, उसकी ऑफिशियल रीमेक है। और इस मूवी में वरुण धवन के साथ साथ कीर्ति सुरेश, जिनका यह हिंदी डेब्यू मूवी है, और उनके साथ वामिका गबी और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे। तो यह मूवी की कहानी सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन के बारे में है, जो कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी यानी कि एक्स कॉप होते हैं। तो वह अपनी मौत का नाटक करता है और अपनी बेटी को एक सुरक्षित वातावरण में पालने के लिए छिप जाता है। हालांकि परेशानी तब शुरू होती है जब बेबी जॉन के पिछले दुश्मन यानी कि बब्बर शेर द्वारा उनकी जान को खतरा होता है, जिसका सामना उसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक बार फिर करना होता है। और यह मूवी 25 दिसंबर 2024 को यानी कि क्रिसमस डे पर रिलीज होने जा रही है। तो नंबर 9 पर है सितारे ज़मीन पर। तो यह मूवी एक हिंदी लैंग्वेज की स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है RS प्रसन्ना, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आमिर खान और किरण राव ने मिलकर। और यह मूवी आमिर खान की 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। और यह स्पेनिश मूवी चैंपियंस, जो कि 2018 में आई थी, उस पर आधारित है। और इसमें आमिर खान के साथ साथ जेनिलिया डिसूजा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। तो यह मूवी की घोषणा अक्टूबर 2023 को ही हो गई थी और यह मूवी 25 दिसंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। तो चलिए चलते हैं नंबर 8 पर, जो कि है धड़क। तो धड़क एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसको साजिया इकबाल ने लिखा और निर्देशित भी किया है। तो यह एक धर्मा प्रोडक्शन, जी स्टूडियो और Cloud9 पिक्चर्स द्वारा निर्मित मूवी है। और यह मूवी धड़क, जो कि 2018 में आई थी, उस मूवी का सीक्वल है। और तमिल मूवी पेरियरुम पेरुमल, जो कि 2018 में ही आई थी, उसकी ऑफिशियल रीमेक है। तो इस मूवी में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में है। और यह मूवी 22 नवंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। तो नंबर 7 पर है कंगुआ। तो कंगुआ एक तमिल लैंग्वेज की फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है स्टूडियो ग्रीन और UV क्रिएशन ने मिलकर। तो इस मूवी में सूर्य, जो कि डबल रोल में नजर आएंगे, और उनके साथ बॉबी देओल, दिशा पाटनी और जगपति बाबू जैसे बेहतरीन कलाकार भी नजर आएंगे। कंगुआ एक महाकाव्य गाथा है जहां एक प्राचीन वीरता और आधुनिक समय के साहस से मिलती है, जो कि एक सहस्राब्दी पहले अपने लोगों को बचाने के लिए एक प्राचीन योद्धा के संघर्ष और वर्तमान में एक छाया पुलिस की खोज से रहस्य लिंक की इर्द गिर्द घूमती है। तो यह मूवी 14 नवंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यह मूवी को देखने के लिए। तो नंबर 6 पर है छावा। तो विकी कौशल स्टारर छावा हमारे मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। और यह मूवी शिवाजी संवाद के मराठी उपन्यास छावा की आधिकारिक फिल्म की रूपांतरण है। तो यह मूवी 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। और इसका टीजर ट्रेलर काफ़ी ही बेहतरीन लगी थी मुझे, और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म भी उतनी ही शानदार होगी। तो यह एक एक्शन हिस्ट्री ड्रामा मूवी है। तो मैं इस मूवी को लेके काफ़ी ही एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी उतनी ही एक्साइटेड है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पर है भूल भुलैया 3, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है अनीस बाज़मी ने, और आकाश कौशिक द्वारा लिखित और टी सीरीज और सिने स्टूडियो द्वारा निर्मित यह 2007 और 2022 में आई इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है। तो यह मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है। और यह मूवी सेट है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो नंबर 4 पर है मेट्रो इन दिनों।
तो यह एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज फिल्म्स और अनुराग बासु ने मिलकर। तो यह मूवी अनुराग बासु की पिछली मूवी लाइफ इन अ मेट्रो उसका आध्यात्मिक सीक्वल है। तो यह मूवी बेस्ड है समकालीन जोड़ों की 4 अलग अलग दिल को छू लेने वाली कहानियों का संकलन है यह मूवी। तो इस मूवी में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोनकोना सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसी बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है इस मूवी में। और यह मूवी 29 नवंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। तो नंबर 3 पर है सिंघम अगेन। तो इस साल की द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक सिंघम अगेन एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, और इसको प्रोड्यूस भी किया है अंडर द बैनर ऑफ रोहित शेट्टी पिक्चर्स द्वारा। तो यह मूवी में अजय देवगन के साथ साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर जैसे बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है इस मूवी में। और इस मूवी से रोहित शेट्टी अपना एज अ राइटर डेब्यू करने जा रहे हैं। तो यह मूवी 5th इंस्टॉलमेंट है रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की, और यह मूवी सीक्वल है सिंघम और सिंघम रिटर्न्स की। तो यह मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण अब इस मूवी को 1 नवंबर यानी कि दिवाली को रिलीज होने जा रही है। तो एक बार फिर से एक्शन और देशभक्ति की थीम्स लेकर आ रही है यह मूवी, जिसमें इस बार कुछ नए खलनायकों के साथ भिड़ेंगे हमारे सिंघम। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर। तो चलिए चलते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर है इस साल की सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक पुष्पा द रूल। तो पुष्पा द रूल एक तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, और इस मूवी को मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स ने प्रोड्यूस किया है। तो इस मूवी में अल्लू अर्जुन की मुख्य भूमिका है, और उनके साथ साथ फहद फासिल और रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी इस मूवी में। तो यह पुष्पा सीरीज की दूसरी मूवी है जो कि 2021 की अगली कड़ी है। तो यह मूवी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह मूवी 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। तो इसकी पहली भाग यानी कि इसका पहला पार्ट पुष्पा द राइज के इस एक्शन से भरपूर सीक्वल में अल्लू अर्जुन है, और इसकी बड़ी फॉलोइंग के कारण इसका काफी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो इस मूवी में पुष्पा की यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि अब वह एक आपराधिक दुनिया में आगे बढ़ चुका है। तो इस मूवी को लेकर भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो यह मूवी आ रही है 6 दिसंबर 2024 को। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इस लिस्ट की पहली यानी कि नंबर 1 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर की ओर, जो कि है बैडएस रवि कुमार। तो बैडएस रवि कुमार दी एक्सपोजे फ्रेंचाइजी की हिमेश रेशमिया द्वारा अभिनीत इस साल की नहीं इस जनरेशन की सबसे प्रतीक्षित यानी कि मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक है। तो यह मूवी उनकी सुपरहिट फिल्म द एक्सपोजे के उनके प्रतिष्ठित किरदार रवि कुमार से एक स्पिन ऑफ कर रही है, जो कि एक एक्शन म्यूजिकल एंटरटेनमेंट मूवी है। और इस बार उनका मुकाबला 10 सनसनीखेज खलनायकों से होने वाली है, यानी कि 10 सेंसेशनल विलेंस के साथ उनकी मुकाबला होने वाली है इस मूवी में। तो यह मूवी 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है। तो मैं तो निश्चित रूप से यानी कि फॉर श्योर मैं ये मूवी जरूर देखने जाऊंगा। क्या बात कर, क्योंकि इसका जो ट्रेलर था वो मुझे काफ़ी ही पसंद आई थी। तो आप इस मूवी को लेके कितनी एक्साइटेड है कृपया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दैट्स इट फ्रेंड। तो ये थे कुछ 10 प्रतीक्षित फिल्में यानी कि 10 मोस्ट अपकमिंग एंटिसिपेटेड मूवीज़। तो आप कौन सी मूवी को लेके एक्साइटेड है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।